सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ समस्याएं थी जिनके कारण मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन समस्या समाप्त होते ही मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम लोग आज क्लास 10th के वीडियो को देखेंगे, जिसपे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को आभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे हम गुणनखंड किसी संख्या के निकालेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। इसके साथ आभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दो नंबर हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से फॉर्मूलाएं प्रयोग होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबू कि इसमें फॉर्मूला प्रयोग होता है कि पहली संख्या क्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। आप इसे चाहे तो एलसीएम गुना एचसीएफ भी लिख सकते हैं। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग 4 फॉर्मूलाएं बाबू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है क्वेश्चन में पहली संख्या और आपको क्या है, आपको जो है एचसीएफ एलसीएम और दूसरी संख्या मालूम हो तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम और जो दूसरी संख्या यहाँ गुना है दूसरे साइड में जाएगी तो क्या करेगी, भाग करेगी बटा दूसरी संख्या। ठीक है, वैसे ही आपको अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी है बाबू, दूसरी संख्या। अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम और बटा, अब पहली संख्या इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। यह फॉर्मूला कब प्रयोग करेंगे, जब आपको एचसीएफ मालूम हो, एलसीएम मालूम हो और दूसरी संख्या मालूम हो। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही आपको अगर एचसीएफ मालूम हो, एलसीएम मालूम हो और पहली संख्या मालूम हो तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही अगर सपोज दैट मानिए आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या ज्ञात करना है बाबू, एचसीएफ ज्ञात करना है। कब, जब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम है और एलसीएम आपको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे, अब एलसीएम और एचसीएफ यहाँ गुना में था तो एलसीएम इधर आके क्या करेगा, भाग कर देगा, बट्टा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम, या इसके जगह पे आपको लिखा मिल सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब ऐसे ही भी दे दिया हो कि दोनों संख्या गुणनफल दे दिया है तो फिर वही होगा दोनों संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर आपको दोनों संख्या गुणनफल मालूम हो तो दोनों संख्या गुणनफल में क्या करेंगे, एलसीएम से भाग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। अगर वैसे ही आपको अगर एलसीएम ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। वैसे ही पहली संख्या या गुने दूसरी संख्या की जगह पे आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिखा मिल सकता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल ऊपर
और क्या कीजिएगा आप HCF यानी मस, LCM यानी लस, HCF यानी क्या बाबू मस, ठीक है, और LCM यानी क्या हो गया लस, यानी महत्तम समापर्तक एंड लघुत्तम समापर्तक। मतलब आपको क्या करना है, अगर मौसा या लस कोई भी ज्ञात करना हो, अगर मौसा आपको ज्ञात करना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा LCM यानी भागा लस। वैसे ही आपको अगर लसा यानी LCM निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। इसके द्वारा यानी मौसा, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा, इसके द्वारा दूसरी संख्या, और इसके द्वारा HCF और इसके द्वारा LCM। यह इस तरह का आप फार्मूला का प्रयोग करके इसमें से जो भी चार में से एक को आप ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको तीन मालूम हो तब। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, दूसरा 156 का, तीसरा 3825 का, चौथा 5005 का, और पांचवा क्वेश्चन है 7429 का। और पांचों क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाए। पहला क्वेश्चन है 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1, जिसमें हमको देखना है कि 140 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड मतलब यह होता है कि ऐसा उसका गुणनखंड करना है कि और किसी से वह भाज्य न होने वाला हो, मतलब और कुछ कटने वाला वह नहीं हो। ऐसे चीज से हमको काटना है कि जो सिर्फ वो अपने आप से कटेगा, नहीं तो एक से, मतलब उसको और किसी संख्या से न काटा जा सके। वैसे जो गुणनखंड किया जाता है उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। तो 2 से इसको काटेंगे हम लोग, 2 से भाग करेंगे तो 14 7 मर्त में कटा 0, यानी 70 मर्त में कट गया। फिर 2 से चेक करेंगे बाबू तो 2 से 35 मर्त में कट गया। फिर 3 से, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही आपको करना है, से 3 से कीजिएगा तो 3 से 35 नहीं कटेगा, 4 से आपको नहीं करना है, 5 से फिर करना है तो 5 से कीजिए, 5 सते 35। अब इसको 7 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से क्या आ गया 1। अब इस गुणनखंड को लिख देंगे, लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना, या 1 को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो फिर वही संख्या आएगी। तो यह हमारा हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरा क्वेश्चन है 156 का हमको गुणनखंड करना है, 156 का। तो फिर वही छोटी संख्या से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 से हम भाग करना शुरू करेंगे, तो 2 सते 14, 1 पे 6 आएगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 3 6, 1 पे 8 आएगा, 2 9 18 39। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कोशिश करता है तो 3 एकम 3 है, 3 3 का 9, 13 से कट गया। फिर वही 13 से एक मर्त पे काटिए या ना, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। तो 156 बराबर लिखिएगा तो क्या आएगा बाबू, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यह हमारा हो गया आंसर, यहाँ पे यह हो गया आंसर। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन है 3825। तीसरा क्वेश्चन क्या बाबू, 3825 का हम लोग को गुणनखंड करना है, 3825 का हम लोग को गुणनखंड करना है। तो इसमें भी सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो लास्ट में चूंकि 5 है तो 2 से वह कटेगा नहीं। फिर 3 है, तो 3 का विभाज्यता नियम हम लोग जानते हैं कि जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर पूरी संख्या 3 से कटेगी तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो चेक कर लीजिए, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 आ रहा है ना, 3 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, ठीक है बाबू। फिर या 8, तो 3 दूनी 6, फिर इसमें 2 बचा, 2 पे 2 आया तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 पर 5 आया, 3 पचे 15, ठीक है बाबू। अब फिर हम लोग फिर चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 5 12 3 15, यानी फिर 3 से कट जाएगा। तो फिर 3 से हम लोग इसको काट देंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 5 2 7 4 11, अब 3 से यह
नहीं कटेगा, क्योंकि 11 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से आपको काटना नहीं है तो चलेंगे, फिर हम लोग 5 से काटेंगे। तो 5 बटे 40, 2 आया, 2 पे 5 आया, 5 25, कट गया। ठीक है, फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, और इस तरह हमारा यह हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 3825, 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और यह हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसमें आपको 5005 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बाबू, तो सबसे पहले यह अभी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि जोड़ने पे 10 आएगा, 3 से नहीं कटता है, तो 5 से हम लोग काटेंगे इसको। तो 5 एकम 5, फिर डबल 0, फिर 5 एकम 5। फिर अब इसको देखेंगे कि आगे किस संख्या से ये कटेगा। तो बाबू 5 से यह कटेगा नहीं, 7 से हम लोग देखेंगे कि 7 से ये कटेगा कि नहीं। तो 7 एकम 7 आया, 3 बचा, 3 पे 0, 7 चौका 28। अब आपको बचेगा 2, 2 पे 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा, तो 7 तिरका 21। अब आपका यह 7 से 143 पर कट गया। फिर चूंकि आपको अभाज्य संख्या से ही चेक करना है, तो आप 9 से नहीं काटेंगे, 8 से नहीं काटेंगे, 10 से नहीं काटेंगे, फिर देखेंगे 11 से। अब इसको 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11, 3 बचा, 3 पे 3 है, 11 3 33, और इस तरह यह क्या हुआ? 13 मर्त में कट गया। तो 5005 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बाबू क्या? क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? तो 7429। कितना है? 7429। फिर इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर वैसे ही हम लोग चेक करेंगे कि यह किस संख्या से कटेगा। सिर्फ अभाज्य संख्या से ही आपको क्या करना है बाबू? चेक करना है कि यह किस संख्या से कटेगा। तो सबसे पहले हम शुरू से चेक करते हैं। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है बाबू। 9 2 11 4 15 7 22, कटेगा नहीं। 3 से तो 3 से 9 2 11 4 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा। 4 से आपको नहीं काटना है। 5 से लास्ट में चूंकि 9 है तो नहीं कटेगा। 6 से आपको काटना नहीं है। 7 से 7 कहता है कि यह दोनों घटाने पे ऐसे आप जोड़िए, 9 4 13, 7 2 11, घटाइएगा 9 4 13 और 7 2 9, 4 बचेगा। यह भी 7 से नहीं कटेगा। 8 से आपको काटना नहीं है, 9 से नहीं काटना है, 10 से नहीं काटना है, 11 से। 11 से क्या होता है कि यह घटाने पे अगर 0 आता है या 11 के मतलब गुणनखंड क्या बोलते हैं उसके पहाड़ा में अगर आता है तो यह संख्या कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। तो आपको 11 से नहीं कटेगा। यह 13 से हम लोग काटेंगे तो 13 से भी नहीं कटेगा। हम लोग देखते हैं इसको 17 से काटते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 2 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब इसमें घटाइएगा तो क्या बचेगा? 6 पे बचेगा 2, 6 पे आएगा 2। फिर 17 का पारा पढ़िए। 17 का 17 3 51, 17 3 51, 51 घटाइएगा। 17 3 51 तो क्या बचेगा? 11, और उस पर आएगा 9। अब फिर 17 का पारा पढ़िएगा। 17 17 कम 17 2 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 6 102, और 17 7 होता है आपका 119। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि यह 17 से कट गया। फिर इस संख्या को ऐसे हम लोग चेक करेंगे कि यह संख्या किससे कटेगा। तो ऐसे आप चेक करते आइएगा तो पाइएगा कि यह संख्या जो होगा 19 से कटेगा। 19 हम लोग भाग लगाते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 दूनी 38। अब 38 हुआ तो 5 5 पे 7 आया, 19 3 57। तो ऐसे यह संख्या क्या हुआ? कट गया। तो 7429 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 17 गुना 19 गुना 23। यह हमारा हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का अभाज्य गुणनखंड। अब उसमें हम लोग को देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनको आपको इसके जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था। लेकिन इस चैप्टर में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू? तो 26 है और 91 है। 26 और 91 ये 2 संख्याएं दी हुई हैं।
इस दोनों संख्या को आपका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि आखिर ये दोनों संख्या का गुणनखंड क्या आ रहा है। तो चलिए पहले 26 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 13 दूनी 26। फिर अगर आप चाहें तो 13 से काटिएगा, 13 एक मरतबा कटेगा, 13 से 13 काटिए कितना बार तो कटेगा, एक मरतबा। फिर 91 का अगर आप गुणनखंड करते हैं फिर काटिए तो इस 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 13 सत्तर 91, 7 से 13 मरतबे कट गया। फिर 13 से आप चाहे तो 13 गुना 1 लिख सकते हैं, 13 से 13 एक मरतबे कटा। अब दोनों का गुणनखंड आपको लिखना है, 26 का भी और 91 का भी। तो 26 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं तो 26 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 13 गुना 1। और 91 का लिखिएगा क्या बाबू गुणनखंड, तो 7 गुना 13 गुना 1। यह हो गया, दोनों का हम लोग गुणनखंड लिख लिए। अब गुणनखंड लिखने के बाद आपको क्या करना है बाबू, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वही आपका क्या होगा, मौसा इसमें होगा, महत्तम समापवर्तक जो होता है। तो महत्तम यानी सबसे बड़ा। तो इसमें देखेंगे कि वैसी कौन कौन संख्याएं हैं जो दोनों में मौजूद है। जैसे अब यहाँ 2 है तो इस पर 2 नहीं है, यहाँ 13 है यानी 13 है तो यहाँ भी 13 है, तो 13 को हम लोग एचसीएफ में यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फिर 1 को लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपके मन में आए कि और सर कोई संख्या रहेगा तो जितनी भी संख्या हो, चाहे जितनी भी बड़ी गुणनखंड हो, जो दोनों में कॉमन रहेगा उस संख्या को हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 13 दोनों में था तो 1 13 लिखे, 1 दोनों में था तो 1 1 लिखे। ऐसे जो भी संख्या दोनों में रहेगा उससे हम लोग 1 लिखेंगे और सबको लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। तो 13 1 जा कितना हो गया, 13, 13 कम 13 हो गया आपका एचसीएफ। अब आपको क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लोग देखेंगे। एलसीएम क्या निकालना है बाबू, तो एलसीएम अब कैसे लिख लेगा, तो जो आपको एचसीएफ में लिखे हैं उसको पहले आप लिख लीजिए। एचसीएफ में आपका यह 13 आ गया, एचसीएफ में 1 लिख लिए, 30 लिख लिए, यहाँ से भी 30 लिख लिया, 1 लिख लिए। तो जितना एलसीएम आया उसमें से 1 लिखना है आपको। एचसीएफ लिख लिए। अब जो बच गया ऊपर वाले में जो बचा उसको गुना में लिखेंगे, और भी संख्या अगर बचा रहता तो उसको भी लिखते हैं। फिर नीचे वाले में जो संख्या बचा रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 7 बच गया तो 7 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 7 दूनी 14, 14 और 13 में गुना कीजिएगा कितना होगा, 14 और 13 में हम लोग यहाँ गुना कर लेंगे। तो 14 3 42 और 14 कम 14 कितना आएगा, 182। कितना आ जाएगा, 182। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा बाबू, 182। अब आपका यह हो गया एचसीएफ और एलसीएम। इसके साथ देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर लिए, लेकिन उस क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि उनके सत्यता का भी जांच करना है कि आप जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप जस्ट हम लोग जब यह चैप्टर शुरू किए तो उस समय आपको एक फार्मूला हम बताए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। उसी के द्वारा यह जांच करनी है क्वेश्चन को कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत। तो अब हम लोग देखेंगे कि जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे जांच करेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जांच कि यह जांच कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे जांचेंगे। तो हमको यह बाबू मालूम चल गया एलसीएम, यह हो गया एचसीएफ, यह दूसरी संख्या और यह हो गया पहली संख्या। इसी के द्वारा आपको जांच करनी है। तो जांच में सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर ये दोनों बराबर आता है तो आपका जो क्वेश्चन बनाया वो सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन जो बनाया है वो गलत है। यह आपका एचसीएफ है और यह आपका एलसीएम है, लेकिन जांच भी करनी है। अगर जांच आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर फिर एग्जाम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और बात, इस चैप्टर से एकदम आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से। अब क्वेश्चन एकदम पक्का है कि आएगा ही, एग्जाम में आएगा। तो चलिए पहली संख्या हमारा क्या बाबू, पहली संख्या है 26 गुना
दूसरी संख्या क्या बाबू 91 बराबर। अब एचसीएफ आपका क्या आया है 13 और एलसीएम क्या है बाबू 182। अब दोनों को गुना कर लेंगे, इधर 26 और 91 का, इधर 13 और 182 का। तो चलिए पहले 26 और 91 का हम गुना करते हैं। यहाँ पे 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54 के 4 5, 9 दूनी 18 5 23। अब इसको जोड़ दीजिएगा 6 6 3 2, कितना आ गया 2366। कितना आ गया बाबू 2366। फिर यहाँ 182 और 13 का हम लोग गुना करेंगे, 182 और 13 का, 3 दूनी 6, 8 3 का 24 के 4, अस्सी लगा 2, 3 एकम 3 है 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1। फिर 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2, फिर कितना आ गया 2366। तो दोनों तरफ आ गया 2366, यानी जो आप क्वेश्चन बनाए हैं वो आपका क्वेश्चन सही है और यह हो गया हमारा क्या जांच पूरा हो गया। तो फिर एक बार और बोलते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अभी हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का दो क्वेश्चन क्या है, तो वो है बाबू 510 और 92। इसका आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे इसके पिछले क्वेश्चन को हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले फिर जांच किया, वैसे ही इसको भी करना है। तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि सबसे पहले 2 से हम लोग काटेंगे, अगर कटता है तो 2 से काटिए। तो 2 दूनी 4, 1 आया, 1 पे 1 आएगा, 5 दूनी 10, 1 पे 0 आएगा, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यह हमारे 255 वर्ष में कट गया। फिर हम देखेंगे 2 से, तो 2 से चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से काटने के लिए आपको बताएं कि इसको पहले जोड़ेंगे, 5 5 10 और 2 12, तो 12 3 से कटती है ना, कटता है ना, तो पूरी संख्या भी क्या होगी आपको 3 से कट जाएगी। तो 3 से हम लोग काटेंगे। अब तो 3 8 24 हो गया, 1 आया, 1 पे 5 उतरा, तो 3 5 15, आपके 85 मार्क में आपको कट गया। और फिर आप क्या करेंगे, हम लोग 5 से काटेंगे इसको। 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 17 5 85। फिर वैसे ही हम लोग 92 का भी गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 से 4 दूनी 8, 1 1 पे 2 आएगा, 2 छक 12। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो 510 का फिर गुणनखंड लिखेंगे। 510 के बराबर क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और क्या है बाबू 92 का भी हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। क्या है 2 गुना 23। फिर वैसे ही इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका एचसीएफ जो दोनों मौजूद, जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 1 2 हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो 3 यहाँ है तो 3 इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं है, 17 है तो इसमें 17 नहीं है। वैसे इसमें 2 देखें तो अब इसमें कोई 2 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें कहीं 23 नहीं है, तो आपका एचसीएफ सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम आपको बताए थे कि जो दोनों में मौजूद है उसमें से हम लोग 1 लिख लिए, जैसे यह 2 2 है तो 1 2 लिख लिए। अब ऊपर जो बच गया वो लिखेंगे, नीचे जो बच गया वो लिखेंगे। जैसे ऊपर क्या बच गया 3, फिर क्या बचा 5, फिर क्या बचा 17, फिर क्या बचा है यहाँ पे, ऊपर वाला तो हो गया, नीचे क्या बच गया है 2 1 बचा है और 1 क्या बचा है बाबू 23। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 6 5 30, 30 दूनी हो गया 60, 30 दूनी 60 गुना 17, 3 दूनी 6 की है, 6 5 30, 30 दूनी 60 और 17 और 23, इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 17 अच्छा कितना होता है 102, 102 109 हो जाएगा। 1020 में अब 23 हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं 1020 में 23 से। तो 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, फिर 0 2 दूनी 4, फिर 0 फिर 2 ऐड कर लेंगे 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया 23,460। यह आपका हो गया एलसीएम।
अब हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ मालूम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में किए थे, क्या करना है आपको, जांच करनी है। क्या करनी है बाबू, जांच। तो अब हम लोग करेंगे जांच। जांच में हम आपको बताए थे क्या होता है सूत्र, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या है क्या बाबू, तो पहली संख्या क्या है आपको, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है 92। फिर यहाँ एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका क्या है बाबू 2, और एलसीएम क्या है बाबू 23,460। अब इधर भी गुना करेंगे, फिर इधर भी गुना करेंगे। अगर दोनों गुणनफल आपका बराबर आता है तो आप जो बनाए वो सही है, अन्यथा आपका एलसीएफ और एलसीएम क्या है, गलत है। तो चलिए फिर गुना करते हैं 510 और 92 में, 510 और 92 में। तो 0 2 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 और 4। 0 हो गया, 9 हो गया। चलिए तो अब हो गया आपका 46,920। अब इसको गुना करते हैं, तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना है 46,920, यानी जो आप क्वेश्चन बनाया वो क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। और इस तरह हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है बाबू क्वेश्चन, तो 2 का 3 है 336 और 54, 336 और 54। इसका आपको क्या करना है, फिर वही एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, फिर इसका जांच करना है। तो चलिए फिर 336 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 पे 3 आएगा, 2 छक 12, 1 का बचेगा, 1 पे 6 आएगा, 2 8 16 कट गया। फिर इसको 2 से काटिए, 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से अब कटेगा नहीं, 3 से काटिए, कितना बार तो कट गया 7। फिर 54 को हम लोग काटेंगे, 54 का फिर गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना बार तो कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9 मर्त में, और फिर 3 से कटेगा 3 मर्त में। अब इसको लिख लेंगे आप, 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। फिर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपको बताया गया जो दोनों मौजूद होगा उससे एक संख्या लिखा जाएगा, 2 दोनों में तो 1 2, फिर यहाँ 2 है इसमें तो इधर 2 नहीं है, फिर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 1 हो गया 3। तो एचसीएफ आपको क्या हो गया 3 दूनी 6। फिर आप निकालिएगा एलसीएम, ठीक है। फिर अब एलसीएम आपको निकालनी है, तो एलसीएम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या बोला गया, जो दोनों मौजूद है पहले उसको लिख लीजिए। जैसे दोनों में 2 था तो 1 2 लिखा गया, और दोनों में 3 था तो 1 3 लिख लिया गया। अब यह हम लिख चुके हैं, यह लिख चुके हैं, ऊपर बाकी छोड़ के जो भी बच गया उसको लिख लीजिए। जैसे यह 2 बचा, फिर यह 2 बच गया, फिर यह 2 बच गया, और फिर यह 3 लिख लिया, क्या बच गया 7। फिर इसमें आते हैं तो यह 2 और यह 3 लिख लिया, क्या बच गया 3, और गुना बच गया 3। अब तो गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, क्या आ गया 48। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब यहाँ 3 3 9, 9 7 63। अब 48 और 63 में हम लोग गुना कर लेंगे। अब 48 और 63 को हम लोग गुना करेंगे, 8 3 24, 80 लगा 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। फिर 6 से गुना कीजिएगा, 8 6 48 के 8, 80 लगा 4, 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया 28। इसको जोड़िएगा 4 8 4 12, 8 9 9 1 10 3, कितना हो गया 3024, 3024। अब हमारा क्या हो गया बाबू, एलसीएम मालूम हो गया और एचसीएफ मालूम हो गया। आपका एचसीएफ है या एलसीएम है या,
अब फिर आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच हम लोग फिर करेंगे, जांच। तो जांच में हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम। ठीक है। हाँ, तो चलिए पहली संख्या आपको कितना है 336 और दूसरी संख्या कितने बाबू 54। फिर HCF क्या है आपका 6 और LCM क्या है 3024। फिर इसको आप गुना कर लेंगे, 336 और 54 को गुना करेंगे। 6 चौका 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13। फिर 5 से 6 5 30 के 16 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18। फिर 1 5 3 15 1 16। अब 4 हो गया, फिर यह 4 8 3 11 1 7 1 8 1। कितना हो गया बाबू 18,144। फिर इसको गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 3 12, 2 14, 1 6 0 0 1 1 और 6 3 का 18। तो 18,144 18,144। तो यह हो गया आपका प्रूव्ड। और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है HW, इसका आप लोग को क्या करना है, ऐसे ही HCF और LCM निकालना है। और सत्यता का जांच करने के बाद वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका HCF LCM कितना आया है, और जांच करने पर आपका सही हुआ है या गलत। तो क्वेश्चन है 84 और 224, इसका HCF LCM आपको ज्ञात करना है और उसको जांच करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।